हेलो। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। हम लोग प्राचीन भारत के ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज का ये जो क्लास है वो तीसरा क्लास है। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग इम्पोर्टेंट प्राचीन भारत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को डील करते हैं। तो आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। तो आपको इसका सही सुमेलित को टिक करना है। नंबर 1 में दिया है लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, 2 में है सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, 3 में है राजगीर अशोक का शीन स्तंभ शीर्ष, 4 में है नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो देखिए लोथल जो था वो प्राचीन गोदी क्षेत्र था, ये सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश जगह है, ये भी सही है। राजगीर अशोक का शीन स्तंभ शीर्ष, ये गलत है, राजगीर नहीं बल्कि सारनाथ होगा। और 4 में है नालंदा बुद्ध अधिगम का महान पीठ, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो गाइस गाय का नहीं हुआ था, तो हमारा राइट आंसर गाय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सूची 1। सूची 1 में जो दिया है वो प्राचीन स्थल है ना, को सूची 2 जो पुरातात्वीय खोज के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारे पास यहाँ सूची 1 है और यहाँ पे सूची 2 है। सूची 1 में कह रहा है लोथल, लोथल क्या था, उसके बाद कालीबंगा, धौलवीरा और बनावली। तो जरा हम लोग देखते हैं कि लोथल क्या था। तो लोथल से जो हमें प्राप्त हुआ था वो लोथल से गोदीबारा प्राप्त हुआ था। उसके बाद कालीबंगा से जोता हुआ खेत प्राप्त हुआ था। और धौलवीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले शिलालेख मिले थे। ठीक है, और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिली थे। तो अब हमारा यहाँ जो हो जाएगा 1 का बी और उसके बाद 2 का ए। इस तरह से जरा हम देख लेते हैं कि ये हमारा राइट कहाँ मिलता है। तो ये बी में मिल रहा है, ए का जो है वो बी 2 है और बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हमारे पास जो आंसर है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2 में है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन 1 है वो भी सही है और ऑप्शन 2 है वो भी सही है। तो इसमें कह रहा है कि सही और गलत कौन है। तो हम देखते हैं कि हमारा 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। अब हमारे पास पंचमा क्वेश्चन है। पंचमा क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो कौन से लक्षण हैं जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है।
एक में है, देखिए एक में क्या है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। एक में क्या कर रहा है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। आपको बी में कह रहा है, दो में, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। उसके बाद है ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो पहला ऑप्शन तो सरासर गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वहाँ विशाल मंदिर और महल नहीं था, कच्चे ईंट के महले मकान इमारत थे। और दो में है, वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ा का प्रयोग नहीं किए थे, रथ वाले घोड़ा का प्रयोग नहीं किए थे, इसलिए हमारा केवल और केवल दो सही आंसर होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं, तो बी में केवल दो सही आंसर है, तो इसलिए बी हमारा राइट आंसर होगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है छठा, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था, यानी ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ मिला था। तो एक में है लोथल में, बी में है चन्हुद्रो में, सी में है हड़प्पा में, और डी में है मोहनजोदड़ो में। तो कहाँ मिला था गाइज, मोहनजोदड़ो में मिला था, जिसका लंबाई था आपको 711 फीट चौड़ा और 11.88 मीटर लंबा और 701 मीटर चौड़ा था। ठीक है, और इसका मतलब जो कुआं था, इस कुआं की गहराई जो था वो गहराई 2.43 मीटर गहरा था। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।